गीता के विचार जो जीवन बदल दे। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जीवन के हर पहलू को समझाने और उसे सुधारने की कला सिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करने में उतने ही उपयोगी हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर कोई तनाव, चिंता और भ्रम का सामना कर रहा है, गीता के विचार हमें एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम गीता के उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आइए शुरुआत करें। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। अक्सर हम अपनी असफलताओं और परिणामों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जब हम फल की चिंता को त्याग कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हम मानसिक शांति और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जब परीक्षा की तैयारी करता है, तो यदि वह केवल अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करे और परिणाम की चिंता न करे, तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को अच्छे प्रदर्शन में लगा सकता है। यही विचार जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान जैसे अनुभव आते जाते रहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इस विचार का अर्थ है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, वह अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। आधुनिक जीवन में जब हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, यह विचार हमें मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण विचार है आत्मा और शरीर का भेद। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। इसका अर्थ है कि जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें मृत्यु का भय समाप्त करने और जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की प्रेरणा देता है। जब हम ये समझते हैं कि आत्मा अमर है, तो हम अपने जीवन की नश्वरता को लेकर चिंतित नहीं रहते। यह विचार हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और आत्मा के विकास पर ध्यान देने की सीख देता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो वह हमारे दुख और तनाव का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, यदि हम धन, प्रसिद्धि या पद के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो उनकी कमी या खोने का डर हमें परेशान करता है। गीता का ये विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार है भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि जब हम अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तो वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। यह विचार हमें अपने जीवन के संघर्षों में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हैं। यह विचार हमें अहंकार से मुक्त होने और अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा के रूप में करने की सीख देता है। हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी सोच बदलेगी, बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। ध्यान से मन शांत होता है और गीता के विचारों को गहराई से समझने में मदद मिलती है। प्रार्थना के माध्यम से अपने कर्मों और चिंताओं को भगवान को समर्पित करें। गीता के संभाव के विचार को जीवन में उतारें। सुख दुख, सफलता असफलता में संतुलित रहने की आदत डालें। किसी भी कार्य को करते समय फल की चिंता न करें। अपने प्रयास को ही सर्वोत्तम बनाने पर ध्यान दें। गीता के विचार न केवल हमें जीवन के संघर्षों से निपटने का तरीका सिखाते हैं, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं।
अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो न केवल आपका दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।